बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानूना बेजाना शुमारा वशत काना ए मरागश्तहा मावती चारो काना कानून बाबता सरपदी दई गस्तगी अब तक म गप कोतगा के शश कनालन फ्रेक मजने वावेलाई मचता स्पेशली सिंध तहा हर जागिया माँ बेगिंदे के मालू कसे सरापा एहतजाज हर का समय गप्पा कन गए के माँ अस्ते कैनाल बन गए हित सूरता नयले भले अंचू के माँ गप को और जाहिरी अमीबित के कैनालानी कारवा शुरू बिता भले इसी दारा गुआस्ता चे अमल कनक बह गई और चिया ए वड़ा मालू कसे सरापा एहतजाज इसी नुकसानात चे बयानते इसी असरात चे बयानते जिक्की रोचा के माँ बेगिंदे सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन नेमगा चे अस्ती धरना है और स्ट्राइक के काल प्रोटेस्ट काल दैक बीता के जिक्की रोचा आ दरकप तंगा दाचे के आया गुश्ता मा सिंध और पंजाब के हमा बॉर्डरी हमा के जोड़ का आइए रस्ते बंद करने और हमोदा ता हमा टेम तक निंदे के आवाज तक के जब तक के केनालानी इशू हलास न बीतते चिया इशिया चियाउशी के सिंध अवामी सिंध के मालूक की आ इशिया चे ज़्यादा गेश्तर इफेक्टेड बीते भले चे ए बॉर्डर बंद कनगाचे राह बंद कनगाचे चे इशिये हालात बयानते और दूमी अस्ते हुकूमत नेमगा चे एकदम जीरक बीती पदागा सिंध और पंजाब बॉर्डर के बंद बीते यक देगे रदाचे के ट्रैवल को नकन अंते को आईनी नुकसानात चे बयानते मालूक सर चे असर का बीते सिर्फ वकलाए नेमगा चे ना बल्कि सियासी पार्टीज बाजिश्तों का शामिल बीतेगा दूमी अस्ते सिविल सोसाइटी भी ए सरापा एहतजाज तो का गोने और देमपा ए रहो गया हन्नी मर्ची हमें इतला था कि ए रस्तगा हमूदन उकी रसगी वाले और इशावती धरना अस्ते शुरू कोता के ए राया पूरा बंद करनते और अमा वक्त तक निंदनते हमा वाद तक के ए कनालानी इशू हलास कनक न बीती हमी दोस्तन से मर्ची गप त्रान कने जो स्पोर्ट्स कने के इशिये रिजल्ट चे देमा काए थे अगर ये कनाल बनता इशिये असरात चे बयानते अगर ये वापस बीता गुड़ा इशिये असरात चे बयानते हमी दोस्तन से गप कन के वास्ता युवा दमैग मोहम्मदारी कनगे सालम सलाम अंसारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट अमशीमा गप कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं कि 6 कैनाल का जो इशू है वो दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि कल जो है सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार की तरफ से एक रैली निकाली गई थी प्रोटेस्ट और पंजाब और सिंध का बॉर्डर बंद करने के लिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए तो कॉल दी थी कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर वड़ाइच ने और सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने, उस पर वकला यहाँ कराची से निकले और पूरे सिंध का ये जो रास्ता है हैदराबाद से होते हुए बबरलू पहुंच गए हैं और उनका कहना यही है कि सिंध और पंजाब का बॉर्डर जो है जब तक ये 6 कैनाल का फैसला वापस नहीं होता ये जो धरना है या ये जो बॉर्डर को सील करना है ये जारी रहेगा। और इसका बैकग्राउंड आपको मालूम है कि दरियाए सिंध पे 6 कैनाल जो हैं चोलिस्तान की तरफ निकाली जाएंगी और उससे वो इलाका सैराब करके कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी। जिस 6 कैनाल से ये जो एक तयशुदा फार्मूला है कि कितना पानी सिंध को मिलेगा वो पानी जो है उसमें कमी वाक़ है। इसके लिए वफाक जो है कोई किसी किस्म का मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है, फैक्ट एंड फिगर। और ये जो 6 कैनाल का मंसूबा है ये कालाबाग डैम से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें एक रिजर्वायर बनना था जहाँ पानी ने जमा होना था, वो पानी जो ज़ाया हो जाता था और वहां से अगर कोई कैनाल पंजाब के कोटे पे निकलती जो 3 कैनाल निकलनी थी तो वो बात फिर भी काबिल फहम, लेकिन ना रिजर्वायर है ना पानी जमा हो रहा है, पानी पीछे से भी कम हो रहा है और जो तयशुदा फार्मूला है उसके बजाय 6 कैनाल जो है इधर निकाल ये जो है और इसकी कोई वजाहत देने को तैयार नहीं, ना CCI की मीटिंग बुलाने को इस मौजू पे या दीगर मौजूआत पे वफाक तैयार है और ना ही जो है कोई और इसके लिए कोई बैठने को तैयार है, ना इसका कोई जवाब देने को तैयार है। और ये इस तरह शो किया जा रहा है जैसे ये वफाक है पाकिस्तान सूबों ने मिलकर बनाया है और इसको इस तरह शो किया जा रहा है जैसे ये पाकिस्तान नहीं ग्रेटर पंजाब है और पहले पंजाब की जरूरतें पूरी होंगी और फिर बाकी जो कॉलोनीज हैं 5 उनकी जरूरतें पूरी। अच्छा सर ये वकला जो हैं ये जो भी मतलब कोई भी इशू होता है, हालांकि मुल्क में और भी लोग रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, सिविल सोसाइटी है, सियासी पार्टियां इतनी मौजूद हैं, फिर भी वकला का एहतजाज मतलब हर जगह पे वकला का एहतजाज इतना क्यों पावरफुल समझा जाता है? देखें ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना उन्होंने तारीख पढ़ी है ना उन्हें पता है कि वकला जो है वो समझते हैं और किसी हद तक सही समझते हैं कि वो कानून के मुहाफिज हैं, कानून और आइन की सिर्फ जाके अदालतों में उन्होंने पैरवी नहीं करनी बल्कि कानून और आइन के नफाज के लिए
और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उन्होंने वकला उसको अपना उसका आइन का और कानून का कस्टोडियन समझा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान भी जो है, अगर आप देखें तो वकला ने ही बनाया था, इसका ख्वाब भी एक वकील ने देखा और इसका बानी भी एक वकील। तो वकला ने हमेशा अरावल दस्ते का रोल अदा किया अवामी तहरीकों में, और इस तरह की बातें जो अब लोग करना शुरू हो गए हैं। एक और बात आई है कि स्टूडेंट यूनियंस को खत्म कर दिया गया, लेबर यूनियंस को खत्म कर दिया गया। अगर कोई फोर्स इस वक्त मिल रही है ऐसी जो मजामत कर सकती है, वो सिर्फ वकला। तो इसलिए कोई इसमें चंबे वाली बात नहीं। या तो पाकिस्तान किसी जर्नल ने बनाया होता, पाकिस्तान किसी जज ने बनाया होता, पाकिस्तान किसी ब्यूरोक्रेट ने बनाया होता, या पाकिस्तान किसी और आदमी ने साफी ने बनाया होता। वकला ने ही पाकिस्तान बनाया, यही से बचाएंगे। वकला हर दुनिया के हर माशरे में और हर मुल्क में एक कलीदी रोल अदा करते हैं, खास तौर पे जहाँ आइन और कानून की बात हो, जहाँ इंसाफ की बात हो, जहाँ दस्तूर की बात हो। सर, तो क्या ये जो 6 कैनाल वाला इशू है, ये क्या आइन या कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है यहाँ पे? अगर जिन लोगों ने दुनिया भर के जो आलमी कवानीन है, तो एक बात सुन लें कि हमेशा टेल के शहरी या टेल वाला, टेल के सूबे, टेल की रियासतें, इसमें अमेरिका में भी मुकदमेबाजी हुई है टेल की रियासत में, उसमें जजमेंट आया है। तो सिंध भी तो टेल ही वाला एक सूबा या रियासत है ना, क्योंकि 4 सूबों या रियासतों ने पाकिस्तान का वफाक बनाया है ना। उनको आप सूबाई खुद मुख्तारी भी नहीं दे रहे, उनको जो आइन में लिखे हुए उनके हकूक वो भी नहीं दे रहे, और जो उनका पानी जिसके लिए आपने एग्री किया था कि ये तनासुब रहेगा, उस तनासुब को भी डिस्टर्ब करने के लिए 6 नहरें बना रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक से इसका क्या ताल्लुक है? ये आइनी हकूक का मसला है और ये छोटे सूबों का मसला है, और सिंध भी एक छोटा सूबा है, और एक एहसास महरूमी को 6 नहरें बना के उजागर किया जा रहा है। पहले ही 2 सूबे जो हैं वहां से गवर्नमेंट की रेट खत्म हो चुकी है और वो इंसानी जाने महफूज नहीं है, वो दहशत गर्दी की वो जाम जगह बन चुके हैं। और सिंध को भी उन्होंने खामखा एक चीज जो है, जो बड़ी आसानी से बातचीत के जरिए तय हो सकती थी, एक एग्रीमेंट अगर पहले हुआ था तो एक नया एग्रीमेंट भी हो सकता है, उसमें सिंध को और सूबों को एक बार बिठा के इत्मीनान में लेके ये काम किया जा सकता था, अगर ये काम के पीछे कोई माकूलियत मौजूद है, ताकि सिंध को भी ये तहफ़्फ़ुज़ होता कि हमारा जो पानी है वो ना काटा जा रहा ना कम हो रहा। और सिंध में इस वक्त सिर्फ सिंधी बोलने वाला नहीं, बल्कि वो आबादकार जो सिंधी नहीं बोलता जिसकी जमीन है, और कराची और हैदराबाद का वो शहरी जो सिंधी नहीं बोलता, वो भी समझता है कि पीने के पानी से, इस्तेमाल के पानी से महरूम हो जाएगा। पूरा सिंध को सिर्फ जबान की बुनियाद पे नहीं, बल्कि अपने पानी के नाकामयाबी की वजह से जो खतरात महसूस कर रहा है और अपने हक पे डाका समझ रहा है, उस पे एक पेज पे खड़ा हुआ है इन 6 नहरों के मौजू पे। सर, ये जो धरना दिया जा रहा है, ये जो बॉर्डर बंद किया जा रहा है सिंध और पंजाब का, तो आप नहीं समझते इससे इशू और ज्यादा क्रिएट होंगे लोगों के दरमियान या 2 सूबों के दरमियान? देखिए, सूबों के दरमियान तो क्रिएट होने हैं जी, वो तो उनके लिए गुंजाइश है कि एक CCI की मीटिंग बुलाई जाए। उसके लिए ये है कि सूबे और वफाक बैठे, उसका एक तरीका ये भी है, जो सूबा एग्रीव्ड है वो आर्टिकल 184 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अब वो सूबे की हुकूमत क्यों नहीं जाना चाहती, वो उससे आप जो भी नतीजा हासिल करें, लेकिन ये है कि बॉर्डर को बंद करने से तो ये बात समझ में आएगी कि ये चंद लोग जो हैं वो बयानबाजी नहीं कर रहे, कोई अखबारी किस्म का काम नहीं हो रहा, बल्कि वाकई वो इतने सीरियस हैं कि उन्होंने 2 सूबों को आपस में काट दिया। जी, अच्छा सर, ये जो पंजाब है वहाँ से भी तो इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे, जो कैनाल बनाए जा रहे हैं वहाँ से भी बाद उनकी मुखालफत हो रही है। देखिए, अब पंजाब में भी शऊर जो है वो आ चुका है। अब पंजाबी, जिस वक्त हमने बंगालियों पर तशद्दुद किया था, उन्हें मारा पीटा था और उनको हकूक नहीं दिए थे, उस वक्त चंद आवाजें थी पंजाब से, लेकिन अब पंजाब के लोग भी ये समझते हैं कि हम वो काम ना करें जो हमने बंगालियों के साथ किया था, और जो जायज बात है पंजाब में उससे की भी आवाज उठ रही कि अगर किसी के हकूक को दबाया ना जाए और चारों सूबे मिलके बराबरी की बुनियाद पे और जो फाक के असूल होते हैं उनके मुताबिक चलें, इसी में सबकी दे। तो ये खुशाइन बात है, ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये उनको भी एहसास है कि छोटे सूबे का कहीं हक पानी के सिलसिले में मारा जाए। जी,
अच्छा सर, अभी बात यह है कि हमने 6 कैनाल तो अभी तक एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इतना वावेला मतलब इसको भी कानूनी शक्ल दी तो नहीं गई है प्रॉपर तरीके से, फिर इतना सरापा एहतजाज आप नहीं समझते कि अभी तक वो चीज पेंडिंग में है? देखें, जब इंटेंशन शो कर दी जाती जी और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी हो जाता है जी, वहीं से जो है बात समझ में आ जाती है कि फलानी पार्टी ये करने जा रही है, ठीक, और उसके लिए दिफा करना या इब्तदाई जो खासी इक़दाम करना ये जरूरी होते हैं। ये तो नहीं कि जब ये नहरें बन जाएंगी तो फिर खान वली खान ने जो बयान दिया था कि ये कालाबाग डैम बनने तो और आखिर में हम इसे जब बन जाएगा तो बम छोड़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जमहूरी ताकतें सीधा काम करती हैं, मंसूबों से रोकती हैं, टेबल पर लाने की कोशिश करती हैं, और उसी में अगर जो है वो विजडम प्रिवेल करता है तो मामला हल हो जाते हैं। बनने के बाद किसने देखा जी, तो यही मौका है जब इसको रोका नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमाइगमा हमरादारी कर गया सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी साहब आइए वती जवानी गप जता आइए गोश्ता के ये अगर केनाल बनता शी इफेक्ट ची जो दूमी धरना के मालू कसे सरापा एहतजाज अंचुके गोशक बीता हन्नी बीमा इसको के जिक्की गए या दरद का वकला बरादरी के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नेमगाची और दूमी कराची बार एसोसिएशन नेमगाची एक दरद का शरीमा और सिविल सोसाइटी हम गोने दूमी अस्ते सियासी पार्टियां भी बाज गोना और ये रहो गया के सिंध और पंजाब के बॉर्डर के एदाचे उदा मालूक शोतना का उदा एदात का हमशिया बंद करने हमा वाद तक ऐसा गोश्ता जब तक के हुकूमत वती फैसले है वापस नजीरी थी शश कनाल मसला चाहिए कि शी इफेक्ट बास कपी थी स्पेशली सिंध तो का आप के कमी भी आपके वर्गी आप के मालू का ये रगुशी के ये बॉडी ऑक्सीजन है डॉला कार का चाहिए कि इंसान से चलो वर्ग नबी बिजली नबी पदा भी शोत का ग्वाजिंद का भले आप बगैर इंसान गुजारा बाज मुश्किल है चुना यमा गिंदगी के कराची चुकी मजनिश सिंध ता शहर आप इदा पेसरा ची किल्लत मौजूद है मजीद अगर ये कैनाल बनता को मजीद आप कुजा रहोती मालूक चो यक यक कतरा ही वास्ता तरसीती अमी वजह ची मालूक सरापा एहतजाज बल देम तरंगा गप कनी तजीरी एक ब्रेक ही ब्रेक आज पतकाई।